कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग कहीं जाने की तैयारी में हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। इसलिए मैंने आज थोड़ा फटाफट तुलसी जी को दिया जला दिया है 1 घंटे पहले, क्योंकि मुझे जाना था मेरे मम्मी के घर, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी। आपको देख के आप पहचान जाओगे मैं किस सिस्टर की बात कर रही हूँ। अभी रिसेंट आप लोग उन लोगों से मिल चुके हो। मेरी सिस्टर जिया जी और पीहू आ गए हैं हमारे घर वापस से। मतलब हम लोग उनसे मिलने गए थे मुंबई, फिर अब वो लोग आ गए हैं वापस से हमारे घर। हमें इतना अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग आए हैं पूरे 2 साल बाद। 2024 में वो लोग इसी मंथ में आए थे, उसके बाद 2026 में सेम मंथ में वो लोग आए हैं। मतलब 2 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और बहुत ही अच्छा हुआ जो ये लोग आ गए, क्योंकि ना जब हम मुंबई से आए थे ना, इन लोग से मिलकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन अपने ही घर में हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमें मन नहीं लग रहा था। और सेम हाल इन लोगों का भी था, इन लोगों का भी मन नहीं लग रहा था। और फिर इन लोगों की प्लानिंग तो पहले से थी, ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं लग रहा था इसलिए ये लोग आए। इन्हें आना ही था, क्योंकि पीयू के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे। वो लोग आ गए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमारे आने के 10 दिन बाद ही वो लोग आ गए हमारे पीछे पीछे, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसीलिए मैं आ गई थी मम्मी के घर पे उनसे मिलने। वो लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए थे और हम लोग आए हैं शाम को उनसे मिलने, क्योंकि मेरी बिटिया रानी का स्कूल था। वो स्कूल से आई है 2 बजे, फिर मैंने उसे खिलाया नहलाया सुला दिया, फिर हम फ्री हुए 7 बजे। फिर हमारे देखिए यही वो भाभी है जिनका क्यूट सा बेटा आपको दिख रहा है। देखिए इनके बाल इतने लंबे लंबे थे, कमर के नीचे इन्हें कटवा के कितना छोटा कर दिया यार। वही मैं और मेरी सिस्टर बात करते कि हमारे बाल इतने लंबे लंबे होते तो हम तो बिल्कुल भी ना कटवाते। और ये देखिए, ये रही पीहू, ये रहे हम लोग, सब लोग बैठे हैं। आशीर्वाद देने का और आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम चल रहा है। और ये रहा हमारा छुटकू, जिसको हम प्यार से छुटकू बुलाते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई भी नामकरण नहीं हुआ है। जिसको जो मन करता है बुलाता है, कोई लड्डू बुलाता है, कोई छुटकू बुलाता है, कोई बेटू बुलाता है, यही चलता है। ये रही छुटकू की बहन, जो कि अभी मेरे गोद में बैठी थी, और वो रही बगल में मेरी बिटिया रानी येलो टी शर्ट में। और ये देखिए पीहू दीदी और बिटिया रानी, देखिए दोनों लोग कैसे उसको छुटकुआ को खिला रहे हैं। और मैं बताऊं ना, वो बिल्कुल भी नहीं रोता है, बिल्कुल भी रोतड़ू नहीं है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और देखिए जस्ट अभी सोकर उठा, वो कैसे देख रहा है, हाउ क्यूट। मतलब मैं आपको बताऊं, जितना सुंदर ये सामने से है ना, ये कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है, वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। ये इतना ज़्यादा सुंदर लगता है सामने से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और बहुत ही ज़्यादा सबसे बेस्ट बात है ना, ये बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। तो बस अपनी दीदी की गोदी में बैठा हुआ है, हम लोगों की कंपनी वो एंजॉय कर रहा है। खासतौर से अपने सिस्टर्स की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेरी सिस्टर रेडी हो रही है, क्योंकि हमें वो लोग सुबह आए और शाम को ही हमें भाभी ने डिनर पे इनवाइट कर दिया था। और इन लोगों को भी कुछ मार्केटिंग भी करनी थी, तो मेरे सिस्टर ने बोला कि थोड़ा जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी सारी चीज़ों को हम निपटाएंगे फटाफट। तो वो रेडी हो रही है, यहाँ पे हम लोग मिल के कर रहे हैं छुटकुआ को परेशान। और छुटकुआ बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना क्यूट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल चाबी वाला गुड्डा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं। और देखिए कि मेरी जो सिस्टर है और ये देखिए भतीजी, ये बुआ भतीजी ने किया है एक दूसरे को मतलब पेयर, मतलब क्या ही करूँ, मैं बता रही हूँ, एक दूसरे को मैच किया है इन्होंने। तो बहुत ही अच्छा लगा इन। और बस मेरे पति देव खिला रहे हैं छुटकुआ को, तब से भाभी लेके आ गई गर्मा गर्म समोसे। तो हम सब लोगों ने कर दिया समोसे पे अटैक, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और देखिए कि पीहू समोसा खा रहे थे, तो छुटकुआ कैसे समोसे को ही देख रहा है, मतलब वो कंटिन्यू समोसे को देख रहा था। तो वही हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे कि अभी तुम्हारा अन्नप्राशन नहीं हुआ है, तुम कुछ दिन रुक जाओ। फिर हम लोगों ने समोसा वगैरह खा लिया, फिर आ गया ये गार्डन में अपने बड़े फूफा के पास। फिर हम लोग आ गए, भाभी के घर हमें जाना था, तो हम आगे कुछ मिठाई वगैरह लेने। तो यहाँ पे ये मेरा भतीजा दिख गया, जो कि पिस्ता कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, वो दिख गया। फिर वो भी आ गया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए भाभी के घर। जब हम भाभी के घर आए तो भाभी नहीं थी, वो पूजा कर रही थी, माधव को भोग लगाने गई थी। तो ये उनकी मदर इन लॉ है। उनकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि ये लोग मुंबई से आए हैं कि हम लोग मुंबई गए थे। मतलब वो कन्फ्यूज़ हो गए कि अभी तो आप लोग गए थे ना, कि ये लोग आए थे। हमने कहा नहीं, हम लोग भी गए थे और हमारे पीछे पीछे ये लोग भी आ गए। तो बस बैठ के हम लोग हाल चाल कर रहे हैं, तब से भाभी आ गई। और भाभी का ब्यूटीफुल सा घर तो आपको दिख ही रहा है। मैं किसी दिन इसका फुल वीडियो आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत है भाभी का घर। और देखिए हमारा हंसी मजाक जैसा कि हमेशा की तरह चलता रहता है। नॉर्मल बात तो हम बहुत कम करते हैं सारे लोग, तो बस यही सारी हमारी बातें चल रही हैं। और मैं बता दूं, हम आए थे भाभी के घर डिनर पे। हम डिनर पे इन्वाइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी डिनर मिला। और जैसा कि आपको झूला दिख रहा है, भाभी के जो लड्डू गोपाल हैं उनका झूला है, भाभी मुंबई से लेकर आई थी। तो बस हम लोग
लोग बैठे थे और भाभी लग गई अपनी ड्यूटी में, जैसा कि वो हमेशा लग जाती हैं। बिल्कुल भी आराम नहीं करती, वो सब परेशान रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, वो सबके लिए ऐसे ही परेशान होती है, उनके घर पर कोई आ जाता है। तो ये आ गया मेरा क्यूट सा भतीजा, जो कि बहुत देर बाद आया। वो ऑफिस गया हुआ था तो बस आ गया। फिर हम सब लोग बैठे हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, और तभी आ जाते हैं हमारे जिया जी। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुम लोग जाओ। तो जिया जी भी आ चुके हैं। अब जिया जी के आने के बाद का हम डिनर का वेट कर रहे थे। तो जिया जी के आते ही हमने चाय नाश्ता किया। उसके बाद हमने किया सुपर डुपर टेस्टी यम्मी डिनर। मैं आपको बताऊं, इतना टेस्टी वेज डिनर ना, मतलब एक तो डिनर वेज हो उस पर सुपर डुपर टेस्टी हो तो क्या ही बात है। और ये लोग मुंबई रहते हैं, तो जैसे कि पता है कि मुंबई में चीज़ें मिलती हैं चोखा बाटी, बट यूपी की स्पेशलिटी है चोखा बाटी। जो यहाँ के लोग बना देते हैं, जो यहाँ पे मिल जाता है, वो वहाँ नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है। तो चोखा बाटी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं बताऊँ डिनर में क्या क्या था: चोखा, पनीर की बाटी, सत्तू की बाटी, दाल, राइस, खीर, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ज़्यादा हमने पेट भर भर के खाया। ये रहा देसी घी घर का बना हुआ, जिसकी खुशबू हमें इतनी ज़्यादा मंत्र मुग्ध कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी कि क्या ही बताएं। बस हमने पेट भर के खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मैं आपको बताऊं कि जब भी मेरी कोई सिस्टर आती है, बड़ी वाली आती है, छोटी वाली आती है ना, तो हम ऐसे ही हमारी मस्ती चलती है। वो 10 डेज़ के लिए, 12 डेज़ के लिए आते हैं। हमारा ये जो 15 डेज़ का जो सफ़र होता है जो साथ का ना, वो बिल्कुल पिकनिक टाइप बीतता है, या कोई जो हम लोग टूर पे जाते हैं, कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप का हमारा समय बीतता है, पता ही नहीं चलता है। इतना ज़्यादा हमें मज़ा आता है। और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी थी कि मेरी सिस्टर पूछी थी खाना किसने बनाया, तो हमने बताया कि भाभी के शेफ़ ने बनाया। तो उसने बोला कि नहीं, दोनों लोग को बुलाइए, मुझे उन्हें बख्शीश देना। खैर वो लोग ले नहीं रहे थे, बट ज़बरदस्ती उसने दिया कि ये मेरा प्यार है, तो उन लोगों ने ले लिया। और वाकई में ये लोग खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने नमकीन दिख रहा है ना, ये नमकीन जब हम आए थे तो भाभी ने हमें चाय के साथ दिया था। हम इतने बड़े खब्बू हैं ना कि हम खाते भी हैं और ले भी जाते हैं। हमें नमकीन इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि हमने इतनी तारीफ़ करी भाभी से, तो भाभी ने हमें डिब्बा पैक करके दे दिया। फिर हो गया था हमारे जाने का समय, तो सब लोग ले रहे थे सेल्फ़ी। बिना सेल्फ़ी फ़ोटो वीडियो के तो हमारा काम चलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम निकल गए घर की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तो हम आ चुके हैं बाहर, गाड़ी निकल गई है पार्किंग से। अब हम सब बैठेंगे और निकल जाएंगे मेरे घर की ओर, क्योंकि सिस्टर ना दिन भर मम्मी के घर पे रहती है और रात को मैं अपने घर पे बुला लेती हूँ कि यार कम से कम रात में मेरे घर सो, ताकि थोड़ा हम लोग बातचीत कर पाए। अब मैं यहीं रहती हूँ तो मैं उतना नहीं जा पाती हूँ मम्मी के घर, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यार तुम लोग ही मेरे घर आ जाओ। तो इसने बोला था कि मैं रात में ही आ पाऊँगी। तो देखिए, गाते बजाते हम आ गए मेरे घर। हमारा ऐसा ही होता है, गाते बजाते ही हमारा काम चलता है। इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, बिना गाने के हमारा काम नहीं चलता। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं फाइनली मेरे घर। और घर पे आते ही मेरी सिस्टर के मुंह से सबसे पहला वर्ड निकला था, वो था वाओ। मेरे गार्डन को देख के, मेरे घर को देख के, एक एक मतलब लिविंग रूम को देखकर, किचन को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर उसके मुंह से वाओ निकला। और आते ही उसने अपना कैमरा निकाल लिया। हम 12 बजे घर पे आए हैं, लेकिन उसने आराम नहीं किया। 2 बजे तक उसने मेरे घर का शूट लिया, फ़ोटोज़ वगैरह लिया, रील्स वगैरह शूट किया। बहुत ज़्यादा उसको मेरा घर पसंद आया। सो थैंक यू सो मच सिस्टर कि तुम्हें मेरा घर पसंद आया। और जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, कोई तारीफ़ करता है ना, तो आपको इससे मोटिवेशन मिलती है, एप्रिशिएशन मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो मेरी मेहनत रंग लाई। तो देखिए, हम अपनी सीटिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं, कौन कैसे कैसे सोएगा। तो ये लोग हो गए नीचे, मैं, पीहू और टुपुर हो गए बेड पे, पति देव हो गए दूसरे कमरे में। ऐसे हमारी सीटिंग अरेंजमेंट थी। फिर हम सो गए। फिर सुबह हुआ तो देखिए, पीहू और मेरी जो सिस्टर है वो कैसे टुपुर को जगा रहे हैं। लेकिन कोई भी जगह है, उसको जगा सिर्फ उसके पापा ही सकते हैं, क्योंकि उनको उसके उठने का तरीका और इनके जगाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपको दिखेगा, ये है इनको जगाने का तरीका। पहले वो लेग खींचेंगे, फिर उसको गोद में लेंगे, फिर ले जाएंगे, उसको ब्रश कराएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद इन लोगों का टाइम हो गया था मम्मी के घर जाने का। तो मेरी बेटी रानी भी चली गई अपनी पीहू दीदी के साथ अपनी नानी के घर। तो बस अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।